मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यासेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के अंतिम प्रकरण, जिसका नाम है औलात शांति प्रकरण, इसमें 90 नंबर कारिका है कि साधक को सबसे पहले जान लेना चाहिए विज्ञानी अग्रयाण्यतः, प्रथमतः जान लेना चाहिए। तो क्या जान लेना चाहिए? यही हेय को भी जानना चाहिए, जिसको छोड़ना है ना उसको भी जानना होता है। जो मिथ्या पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ होने पर भी जो ज्ञान के साधन नहीं है, हमारा जो कल्याण का साधन नहीं है, उसको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान के जो प्रतिबंधक है, जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। राग, द्वेष, मोह, अभिमान, ये सब जो है ना, ये हेय होता है। ये ज्ञान नहीं होने देता है, इसके कारण इसको छोड़ना चाहिए, विचार से छोड़ना चाहिए। अभिमान को छोड़ना चाहिए। और जो है तीसरा जो कहा था ना, हेय ज्ञेय के बाद आप्य जो था ना, आप्य से यहाँ पर क्या लेना है? साधन। साधन
साधन है, साधन, ठीक है ना। तो हाँ, अच्छा एक बात है, हेय मतलब यहाँ पर मिथ्या ले लीजिए, मिथ्या पदार्थ है ना। जो इस संसार जो है मिथ्या पदार्थ विषय है, जिधर जो मन दौड़ रहा है, ऐसे मिथ्या पदार्थों को छोड़ो, समझ में ना। और जो शरीर निर्वाह के लिए जो शास्त्रीय विषय है उसको तो नहीं छोड़ना है ना। अच्छा, ज्ञेय शब्द से क्या लेंगे? ज्ञेय शब्द से जो अधिष्ठान जो परब्रह्म है, तुरीय चेतन, वो हो गया ज्ञेय, जिसमें सब भास रहा है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, 4 कोटियां है जिसमें भास रहा है, ऐसा जो ज्ञेय है, जो परम प्राप्तव्य है, वो हो गया ज्ञेय। और यहाँ पर आप्य से क्या लेना है? जो ज्ञान का साधन के रूप से जो है, उसको भी जानना चाहिए, वो आप्य हो गया। श्रुति बोलती है आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, है ना। ये हो गया आप्य। आप्य का अर्थ आप्तव्यानि, जिसको ज्ञान के साधन के रूप से प्राप्त करना है, ऐषणात्रय से रहित होकर के, ठीक है ना भाई। हाँ, ऐषणा नहीं, जो पुत्रेषणा भी नहीं, वित्तेषणा भी नहीं, लोकेषणा की भी नहीं, सब से रहित होकर के, ऐषणात्रय से विनिर्मुक्त होकर के साधक को ग्रहण करना चाहिए। क्या ग्रहण करना चाहिए? भाष्यकार ने कहा था पांडित्य बाल्य मौनाख्यानि साधनानि। ज्ञान के साधन क्या है? यही है पांडित्य, बाल्य और क्या है? मौन। मौन तो पांडित्य है ना, पांडित्य वो कहा ना, पांडित्य तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्यम बाल्येन तिष्ठासेत्, है ना। बालम च पांडित्यम निर्विद्य अथ मुनि। ये यहाँ पर कहा पांडित्य मतलब क्या है? पांडित्य मतलब यही है श्रवण। श्रवण श्रवण मतलब ये नहीं है ना कि सुन लेना मात्र वो श्रवण नहीं है। वेदांत का जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य वस्तु है, उसको बुद्धि में बैठाना, बुद्धि में जो धारित कर लेना हो गया ना, शब्द के अर्थ का ज्यों का त्यों, शब्दार्थ को यथावत बुद्धि में धारित कर लेना, ये होता है श्रवण। ऐसा नहीं कि कोई सुन रहा है और सुन करके आया और पूछा कि क्या सुने, तो पता नहीं क्या सुना, तो आपने फिर ग्रहण क्या सुना? फिर कुछ सुना ही नहीं, कुछ आपकी बुद्धि में कुछ ग्रहण ही नहीं हुआ है, बस। तो उसको क्या श्रवण कहा जाएगा? श्रवण तो ये होता है वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति देहि श्रवणम भवेत्। महापुरुष लोग कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहा है उसको अपनी बुद्धि ज्यों का त्यों यदि ग्रहण करे तब तो उसको श्रवण कहा जाएगा। कुछ ग्रहण ही ना करे बुद्धि, तो फिर आपने क्या ग्रहण किया? फिर सुना फिर क्या? हाँ, इसलिए यहाँ पर यह समझ लो, यही है पांडित्य का अर्थ श्रवण। श्रवण श्रवण को ग्रहण करना चाहिए साधन के रूप से। और कहा कि पांडित्य के बाद क्या कहा? बाल्यम। पांडित्य के बाद बाल्य। बाल्य मतलब यही है ज्ञान बल जब होता है ना, आपकी बुद्धि में जब ज्ञान होगा, तो ज्ञान रूपी जब बल आपको होगा, तो आप कैसे हो जाएंगे? आपका व्यवहार कैसा होगा? वो बालक की तरह हो जाएगा। हाँ, जैसे बालक में कोई अभिमान नहीं होता है, इस जगह का ज्ञान रूपी बल जिसको होगा ना, वो भी बालक की तरह स्वभाव वाला हो जाएगा। विशिष्ट अहमता नहीं रहेगी, वो अक्कड़पना नहीं होगा, है ना, वो अभिमान नहीं होता है। ये इसलिए उसको बाल्य कहते हैं।
और बाल्य से यहाँ पर ले रहे हैं मौन। बाल्य से क्या है, यहाँ पर जो है ये मौन बोल दिया। बाल्य से यहाँ पर मनन, मनन को समझ लो। मनन होता है, मनन यही होता है जो युक्ति के द्वारा, युक्ति के द्वारा श्रुति मूलक युक्ति के द्वारा श्रुति के अर्थ का अनुसंधान करने में जो कुशलता है उसको यहाँ पर मनन कहा जाता है। युक्त्या संभावितत्वम अनुसंधानम मननम भवेत, पंचदशी में का। आपने सुना कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्म है, तो सारा जगत दिखाई दे रहा है तो ब्रह्म कैसे होगा सब कुछ। तो फिर युक्ति से विचार करना पड़ता है। दिखाई देने मात्र से भी, भेद दिखाई देने मात्र से भी सत्य नहीं होता है कि नहीं। यद्यद दृश्यम तत्तद मिथ्या यथा स्वप्न, ये विचार करना पड़ता है। इसलिए दिखाई देने पर भी जो जगत सत्य नहीं है, इसलिए ब्रह्म अद्वैत संभव है। इसलिए मनन करने पर संभावित ज्ञान होता है कि ब्रह्म अद्वैत है। ये होता है जो है बाल्यम कहा हो, बाल्यम। और मौन मतलब क्या है, मौन है मुनि का जो कर्म है, मतलब ज्ञान का अभ्यास करना। ऐसे नहीं बोलने का नाम मौन नहीं है। वाणी के जो बोला जाता है ना, वो उसको मानस तप कहा जाता है। गीता में उसको मानस तप कहा गया। जो मौन होता है, वाणी से जो नहीं करता है, वो किसके लिए हो, वो अंदर शांत होने के लिए है ना। तो बाहर का जो सोच रहा है, नहीं बोलता है, बाहर का पदार्थ मन राज्य करता है, तो मौन क्या है फिर। अंदर शांत रहने के लिए वो वाणी का व्यापार छोड़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मौन का अर्थ ज्ञान का अभ्यास। जो आपने मनन से संभावित ज्ञान को प्राप्त किया कि ब्रह्म अद्वैत संभव है, क्योंकि सारा जगत मिथ्या है और वही ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान का अभ्यास मतलब निधिध्यासन ले लो। इसलिए पांडित्यम का अर्थ हो गया श्रवण, और बाल्य का अर्थ हो गया मनन, और मौन का अर्थ होता है निधिध्यासन, ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास। अहम अस्मि परब्रह्म का ऐसे वृत्ति का अभ्यास करना है ना। तो ये होता है, ये तीनों क्या है, वो साधन है। ये भी साध्य नहीं है, ये भी साध्य नहीं है। ये साधन है। वो उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए पांडित्य, बाल्य और मौना, ये साधन के रूप से जानना चाहिए और जान करके ग्रहण भी करना चाहिए। और पाक्य क्या होता है, पाक्य ये होता है जो ज्ञान के जो प्रतिबंधक होते हैं, ज्ञान के जो प्रतिबंधक होते हैं ना, राग द्वेष वगैरह, उसको पकाना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, वो पकाना पड़ता है। वो पका देंगे, तो पका देने पर ही ज्ञान की योग्यता आती है। इसलिए गुरु के चरण में रहना पड़ता है, गुरु के शरण में। इसलिए कहा ना, परिपक्व मलायतान उसाधन हेतु शक्ति पाते न जोजयति परे तत्व स दक्षिणाचार्य मूर्तित्व। जिसका मल जो पक गया है, पक गया, संसार से राग द्वेष हट गया विचार के द्वारा, है कि नहीं। विचार के द्वारा संसार के प्रति हमारे राग है, संसार के प्रति द्वेष है, ये जब हट गया तो ऐसा जो परिपक्व मल वाला जो साधक है, उनके ऊपर गुरु शक्तिपात कर लेता है। नहीं तो गुरु चाहने पर भी नहीं कर सकता है, उसका कल्याण नहीं सकता। संसार के प्रति जिसका वैराग्य नहीं है, संसार के प्रति जिसका राग द्वेष है, तो उनको गुरु भी क्या करेगा बताओ। जाओ फिर संसार में पड़े रहो। तो उसी के ऊपर गुरु शक्तिपात करता है, मतलब अनुग्रह करता है। और उसके मल को जो है ना, वो ज्ञान रूपी
शक्तिपात ज्ञान रूपी जो है प्रदान करके, है ना, तो वो जो है उसके मल को झाड़ देता है, एकदम झाड़ देता है, निकाल देता है, वो परमात्मा तत्व में वो लगा देता है। वो कैसे लगा देता है? वो गुरु, वही परमात्मा ही वो गुरु मूर्ति के रूप से स्थित होकर के, है ना, दक्षिणामूर्ति के रूप से स्थित होकर के वो साधक को अपने स्वरूप में लगा देता है। तो ये बात आ गई। तो ये जो तीनों जो है ना, तीनों है तो उपलम्ब है, हेय, आप्य और पाक्य, ये सब उपलम्ब है, समृद्धि से आविद्यक है, ये वास्तविक नहीं है ना। पारमार्थ सत्य तो कौन? ये तीनों जिसमें परिकल्पित है, जिस आत्मरूप पर्दे में परिकल्पित है, वही होता है सत्य। ये बात आ गई। अब जो है देखो, तो 91 नंबर श्लोक के ऊपर हम विचार करेंगे। इसमें एक विचार है कि उसके ऊपर अवतरण लिखते हैं कि यदुक्तम ज्ञेयम चतुष्कोटि वर्जितम परमार्थ तत्वम इति तद इदानीं स्फुटयति प्रकृत्या। जो बात कही थी 84 नंबर श्लोक में ना, 84 नंबर श्लोक में जो कहा गया था, क्या कहा गया था? भगवान आभिर अस्पृष्टो ये न दृष्ट स सर्वदिक, अंतिम में कहा था ना, है ना। तो कहते हैं कि जो भगवान जो है ना परमात्मा निर्विशेष, उसका वो 4 कोटि से कोई संबंध ही नहीं है, 4 कोटि से कोई संबंध है ही नहीं। वही है परमार्थ तत्व, वो असंग वस्तु परमार्थ तत्व, तो वही है तो ज्ञेय, वही हो गया ज्ञेय। यदुक्तम ज्ञेयम चतुष्कोटि वर्जितम, 4 कोटि क्या है? वही ना अस्ति नास्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, ये जो 4 कोटि है, ये 4 कोटि से वर्जित, 4 कोटियों का कोई संबंध ही नहीं है। आपके स्वरूप में मिथ्या वस्तु का कोई संबंध नहीं होता है। जिस पदार्थ में स्वप्न पदार्थ दिखता है, वो स्वप्न पदार्थ के साथ आपका कोई संबंध नहीं होता है। तमाम प्रकार का चित्र दिखता है पर्दे में, पर्दे में कोई चित्र का संबंध है ही नहीं। इसी प्रकार से आपके स्वरूप में ये जगत जो है, इसका कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम, तीनों अवस्था के धर्मों का कोई संबंध है ही नहीं। तो वो परमार्थ तत्व, ये जो बात कही थी 84 नंबर कारिका में, तद इदम, वही परमार्थ तत्व का अब जो है अस्पष्ट करके बोल रहे हैं, स्फुटयति। श्लोक देखिए, प्रकृत्याकाशवज्ञेयः प्रकृत्याकाशवज्ञेयः सर्वे धर्मा अनादयः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्मं विद्यते न हि नानात्मं तेषां क्वचन किंचन तेषां क्वचन किंचन। देखो नारायण, कहते हैं कि जो सर्वे धर्मा, सर्वे धर्मा कौन है? आत्मा। जो आत्मा है वो क्या है? स्वरूप से तो अनादि, वो अनादि है। अनादि क्या होने से क्या हुआ? अनादि होने से, ये अनादि कहने का अभिप्राय हो, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जीव की उत्पत्ति नहीं होती। वो जीव अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। मतलब इसका कारण नहीं है परमात्मा। जैसे घटाकाश का महाकाश कारण नहीं होता है,
प्रतिबिंब का बिंब कारण नहीं होता है, दोनों में कार्य कारण भाव नहीं होता है, ये अनादिकाल से है। आप जो है ये अनादिकाल से हो, ये अनादि मानते ना, अनादि 6 मानते ना वेदांत में। जीवेशो विशुद्धा चित तथा जीवेशयोर भेद, अविद्यात चित्ते योग षडस्माकम अनादय, ये होता है अनादय। जीव भी अनादि है, तो ये सर्वे धर्मा अनादय, इसको अनादि ही समझना चाहिए। और बोलते हैं वो स्वभाव से हो, प्रकृत्या का अर्थ क्या हुआ? स्वरूप से, स्वभाव से। ये जीव का स्वरूप और स्वभाव से ही वो अनादि है, ऐसा समझना चाहिए। कि यह जैसे आकाश है, व्यवहार में आकाश को जैसे मानते हैं वो आकाश जैसे व्यापक है वो, और अनादि है और असंग है, आकाश के साथ कोई संबंध है ही नहीं। इसी प्रकार जीव भी स्वरूप से, भले ही आप अविद्या से मानो कि जो है मैं जो है करता है, मैं भोगता हूँ, स्थूल शरीर को लेकर मानते हो कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो स्थूल हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये संबंध की आप कल्पना करते हो, परंतु आपका कोई संबंध है ही नहीं। जैसे आकाश दृष्टांत दिया तो ठीक ये कहना है। और बोलते हैं नानात्म नहीं विद्यते, बोलते हैं जीव में वास्तविक कोई भेद नहीं होता है। तो भेद हमको, भेद किसको लेकर कह रहे हो? तार्किक लोग कहते हैं ये जीव जो है ना अनेक है, अनेक है। यदि जीव को, अच्छा क्यों अनेक मान रहे हो? क्योंकि अलग अलग व्यवहार दिखता है, व्यवहार में भेद दिखता है। कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई मनुष्य है तो कोई पशु है, और मनुष्य में भी कोई भेद है, कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई पति है, कोई पत्नी है। तो भेद आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? धर्म में आपको भेद दिखाई दे रहा है, भेद आपको शरीर में दिखाई दे रहा है। तो शरीर में जो सुख दुख आदि दिखाई दे रहा है, उसमें भेद का अनुमान करोगे तो चलेगा, भेद सिद्ध करेंगे चलेगा, है कि नहीं? परंतु जो है आपको भेद दिखाई दे रहा है शरीर में और सिद्ध कर तो आत्मा में, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा। हाँ, ये सुखा दुखादय जो है क्वचित आश्रया, क्वचित आश्रया गुणत्वात्। तो यहाँ पर क्वचित आश्रत तो सुख दुख आदि में सिद्ध करेंगे तो सिद्ध साधन है वो, तो कहीं ना कहीं आश्रित है। श्रुति क्या बोलती है? काम जो है श्रद्धा अश्रद्धा धीर धीर इत्यादि सर्व मना। श्रुति तो सुख दुख को मन का धर्म बोलता है। ये सुख दुख, मन में होने वाला सुख दुख के भेद से आत्मा में सुख दुख का भेद नहीं कर सकते। हाँ, ये बोलते हैं नानात्म नहीं विद्यते तेषाम, ये जीव में स्वरूपतः कोई भेद है ही नहीं। क्वचना मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं मतलब क्या? तीनों अवस्था में है ही नहीं। ना जागृत में भेद है, ना स्वप्न में भेद है, ना सुषुप्ति में भेद है, और किसी काल में भी आत्मा में भेद ही नहीं है, किसी अवस्था में भेद है ही नहीं। देश काल और अवस्था, इसको लिए क्वचन शब्द से। किसी भी देश में आत्मा का भेद नहीं, किसी भी काल में आत्मा में भेद नहीं, और किसी भी काल में अवस्था को लेकर के भी भेद नहीं है, इसलिए क्वचन कहा। और थोड़ा भी भेद नहीं है, किंचना थोड़ा सा भी भेद नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप तो वो कूटस्थ चेतन होता है ना। जैसे तमाम प्रकार का चित्र दिखता है कि नहीं? पर्दे में तमाम प्रकार का चित्र दिखता है, वो चेतन भी दिखता है, जड़ भी दिखता है। ना चेतन में भेद है, ना जड़ में भेद है। चेतन की बात छोड़ ही दीजिए, जड़ में भेद नहीं होता, क्योंकि वही पर्दा ही
आपको चेतन के रूप से दिखाई दे रहा है और जड़ के रूप से दिखाई दे रहा है। यदि चित्र पर्दे से भिन्न होता तब तो चित्र में भेद होता, वास्तविक भेद तो है ही नहीं। ये इसलिए कह रहे हैं वही अपना स्वरूप है, अणु मात्र ही भेद नहीं है। और दूसरी बात है, भेद यदि वास्तविक होता तब तो भेद को देखने वाले की निंदा ना होती। मृत्यु स मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। उस आत्मा में यदि कोई भेद दिखता है तब तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा, तो भेद दर्शी की निंदा हो रही है। इसलिए भेद वास्तविक नहीं है, ये बात कह रहे नारायण। अच्छा, भाष्य में देखिए, परमार्थस्तु परमार्थतस्तु मतलब परमार्थ मतलब क्या, पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से प्रकृत्या, श्लोक में आया प्रकृत्या, प्रकृत्या का अर्थ क्या है, स्वभावतः, स्वभाव से ही, मतलब स्वभाव से मतलब क्या, स्वरूप से ही, स्वरूप से ही ये जो आत्मा है वो कह दिया आकाशवत गया अनादय। तो आकाशवत कहने से क्या हुआ, आकाश तुल्य, आकाश की तरह है। आकाश की तरह क्या है, सूक्ष्म निरंजन सर्वगतत्व ही, ये देखो लिखते हैं। सूक्ष्म कह दिया, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब ये नहीं कि उसमें सूक्ष्म परिमाण है, वो निर्गुण है, जिसमें कोई गुण है ही नहीं, इसलिए वो निरतिशय सूक्ष्म है, वास्तविक सूक्ष्म नहीं है। ये लिखा अणु और अणियान कहा, अणु से भी अणु मतलब वो निर्गुण है। निर्गुण को कहने के लिए अणु और अणियान कहा जाता है, इसलिए सूक्ष्म है। और निरंजन, निरंजन, निरंजन का अर्थ क्या होता है, निर्लेप। अंजन का होता है संबंध, लेप। न विद्यते अंजनम यस्मिन्, जिसमें किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं, ना माया का संबंध है, ना माया से होने वाला कार्य का संबंध है, ना स्वप्न का संबंध है, ना जागृत का संबंध है। कारण का भी संबंध नहीं है, कार्य का भी संबंध नहीं है। लिखा निरंजना मतलब असंग है, निर्लेप है वो। और सर्वगत का मतलब क्या है, सर्वगत मतलब व्यापक, वो आत्मा की ही सत्ता सर्वत्र है। इसलिए सर्वत्र घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति, सर्वत्र अस्ति अस्ति के रूप से जिसका अनुगम हो रहा है वही तो आत्मा है। इसलिए व्यापक उसी को कहते हैं वेदांत में, जिसका तादात्म्य सर्वत्र है। अब बोलते माया व्यापक हो जाए, बोलते नहीं, माया का तादात्म्य सभी कार्यों में होने पर भी जो कार्य नहीं है उसमें माया का तादात्म्य नहीं होता है। अधिष्ठान ब्रह्म में माया का कोई तादात्म्य, अधिष्ठान में माया का कोई तादात्म्य नहीं होता है ना। जीव में माया का कोई संबंध नहीं होता है ना। इसलिए माया को व्यापक नहीं कहा जाता है। व्यापकता माया में नहीं होती है, क्योंकि माया का तादात्म्य सर्वत्र नहीं है। इसलिए व्यापकता उसी की होती है जिसका तादात्म्य सर्वत्र है, उसको कहते हैं व्यापक। नैयायिक लोग जो होते हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, सारे मूर्त पदार्थों में, मूर्त द्रव्यों में जिसका संयोग होता है उसको कहते हैं व्यापक। विभु कहते हैं नैयायिक लोग। तो नैयायिक लोग तो आत्मा को भी विभु कहते हैं, काल को भी विभु कहते हैं, और जो दिशा को भी विभु कहते हैं। वो चार द्रव्य को विभु कहते हैं। 9 द्रव्य मानते हैं नैयायिक लोग, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन।
ये पांचों द्रव्यों में जो ये नौ द्रव्यों में जो 5 पदार्थ होता है उसको कहते हैं मूर्त द्रव्य। उसको कहते हैं मूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य में जिसका संयोग होता है उसको कहते हैं विभू। परंतु आत्मा का संयोग कहीं नहीं होता वेदांत के अनुसार, क्योंकि आत्मा तो निरवय पदार्थ है, इसलिए आत्मा का संयोग कहीं होता नहीं है। इसलिए आत्मा व्यापक फिर क्या है वेदांत में? जिसका तादात्म्य सर्वत्र है, जिसका आध्यात्मिक संबंध सर्वत्र है, उसको कहते हैं सर्वगत। आत्मा ही सर्वगत है और कोई सर्वगत नहीं है ना। तो अच्छा, आकाश तुल्य कहने से क्या हुआ? आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की निरंजनता, जो असंगता, आत्मा की व्यापकता को दिखाने के लिए दृष्टांत तो कोई नहीं मिलता है, इसलिए व्यवहार में आकाश को सूक्ष्म, असंग, व्यापक माना जाता है। इसे श्रुति भी अन्यत्र कहती है आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। परंतु वास्तविक आकाश असंग हो, आकाश व्यापक, वास्तविक व्यापक हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वेदांत के अनुसार आकाश की भी उत्पत्ति होती है। तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः, इसलिए आकाश की भी उत्पत्ति होती है। सर्वे धर्माः आत्मनो ज्ञेयः। धर्म शब्द से यहाँ पर आत्मा को लीजिए। सर्वे धर्माः आत्मानः, आत्मनो लिखा है तो इसको आकार बनाइए, आत्मानो। सर्वे आत्मानः। अच्छा, ज्ञेयः, सभी आत्मा को स्वरूप से अनादि मानना चाहिए, आकाश की तरह मानना चाहिए। कौन मानेगा? मुमुक्षु भी। जो मुमुक्षु है वही आत्मा को शास्त्र के आधार पर, विचार के आधार पर मानेगा। वो अनादय, अनादय मतलब नित्य। अनादि से यहाँ पर लेना है नित्य, क्योंकि माया भी अनादि है लेकिन माया शांत है। ज्ञान होने पर माया का ही बाध होता है। तो इसलिए अनादि से लेना है यहाँ पर नित्य। आत्मा तो अनादि भी है और अनंत भी है। अब माया वो अनादि तो है लेकिन शांत है, ऐसा है। अनादयो नित्यः, वो अनादि भी है और नित्य भी है। अच्छा भाई थोड़ी सी टीका ले लो। बहुवचन प्रयोग प्राप्तम दोषम, नहीं, हाँ ठीक है। बहुवचन प्रयोग प्राप्तम दोषम प्रत्यादिशते विद्यते इति। भाई यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। सर्वे धर्माः अनादयः, प्रथमा का बहुवचन। तो बहुसु बहुवचन, जो पदार्थ अनेक हो उसी के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुसु बहुवचनम। तो बहुवचन प्रयोग से ये दोष प्राप्त हो गया, क्योंकि नानात्व, इसलिए आत्मा अनेक होना चाहिए। तब तो अनादय बहुवचन का प्रयोग किया, अनादि का प्रथम बहुवचन अनादय। हरि ही हरि हरयः। इसी प्रकार से अनादि ही अनादि अनादयः, ये हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसके ऊपर कहते हैं बहुवचन कृत भेद शंका निराकुर्वन आह क्वचन किंचन, इस श्लोक में था ना। बहुवचन करने से भेद की शंका हो जाएगी, बहुवचन कहने से। इस शंका का निराकरण करते हुए, निराकरण करते हुए
आह, ये बात कही जाती है। क्या कही जाती है कि क्वचन किंचन किंचित क्वचन किंचन तेषाम नानात्म न ही विद्यते, है कि नहीं भाई? इसका तात्पर्य क्या है? बोलते हैं भेद वास्तविक नहीं होता है, कल्पित भेद होता है। भेद दिखने मात्र से वास्तविक नहीं होता है। तमाम प्रकार के पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं, लेकिन भेद वास्तविक नहीं होता है। इसलिए कल्पित भेद, कल्पित भेद को लेकर के बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। आपत्ति क्यों है? हाँ, जैसे मान लीजिए अनेक सारे नोट दिखा दिया जादूगर, तो अनेक सारे नोट दिखा दिया, तो नोट में भेद कहाँ है? वास्तविक है ही नहीं हो, तो कल्पित भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो कल्पित भेद निबंधनम बहुवचनम, बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि जो है बहुत बहुत आदमी को मैंने देखा, वो सपनों से उठ करके कोई बोलता है कि वो जंगल में था और बहुत आदमी को मैंने देखा, बहुत हाथी को देखा। तो बहुत हाथी करने से क्या वास्तविक हाथी है क्या वहाँ पर? बहुवचन का प्रयोग करने मात्र से सत्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कल्पित भेद निबंधनम बहुवचनम, टीका माया, कल्पित भेद निबंधनम प्रयोजकम यस्य कस्य बहुवचनस्य, बहुवचन कल्पित भेद को भी लेकर के हो जाता है। अच्छा, क्वचन मतलब क्या? कहीं भी, है ना, कभी भी। क्वचन कहने से कहीं भी, कभी भी। मतलब कहीं भी का मतलब क्या? देश काल अवस्था ग्रहणम, ऐसे ले लीजिए। किसी भी देश में भी आत्मा में भेद नहीं होता है, किसी भी काल में भी आत्मा का भेद नहीं होता है, और किसी भी अवस्था में भी आत्मा का भेद नहीं होता है। इसी को कह रहे हैं क्वचना। मतलब कहीं भी। किंचन का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा भी। आत्मा में थोड़ा सा ये भेद नहीं है। जिस तुरीय चेतन में तमाम प्रकार का चेतन दिखता है स्वप्नों में, है कि नहीं, और अनेक प्रकार के जड़ भी दिखते हैं, तो वहाँ पर क्या वास्तविक भेद है? थोड़ा सा भी भेद है ही नहीं। इसलिए कहा कि किंचन मतलब किंचित अणुमात्रम अपि, मतलब थोड़ा सा भी नहीं है। है ना। हाँ, थोड़ा सा भी भेद नहीं है। जैसे भेद वहाँ पर देखो, घट आदि में अत्यंत भेद है, पारस्परिक भेद है कि नहीं? पारस्परिक भेद है। जैसे घट और पट हो गया, अत्यंत भेद है, पारस्परिक। घट को कोई पट नहीं बोलता है, पट को कोई घट नहीं बोलता है। ऐसा है। अच्छा, परंतु आत्मा में ना जो है पारस्परिक भेद है, ना अंशांशी का भेद भी नहीं होगा। ये भी जरा समझ करके रख लीजिए। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो प्रतिबिंब को लेकर के अंश कहा गया। वास्तविक जीव वो परमात्मा का अंश नहीं होता है, वास्तविक अंश नहीं है। वो जीव प्रतिबिंब के रूप से भासता है, जैसे आपका मुख दर्पण में भासता है प्रतिबिंब के रूप से, इसलिए प्रतिबिंब को बिंब का अंश की तरह अंश हो जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब अंश नहीं होता है बिंब का, क्योंकि वो वास्तविक कार्य नहीं है। जैसे घटाकाश होता है, एक ही महाकाश से आपने घड़ा रख दिया, तो घड़ा रख दिया तो क्या होगा? घट के अंदर आकाश दिखता है कि नहीं? तो कमंडल रख दिया तो कमंडल के अंदर आकाश दिखता है। व्यवहार भी अलग अलग होता है। कमंडल में जो है कम व्यवहार करोगे, 1 लीटर 2 लीटर जल रखोगे, और घड़े में तो 5-10 लीटर भी रखोगे, परंतु व्यवहार अलग अलग होने पर भी भेद नहीं होता है।
घटाकाश महाकाश इसी प्रकार कोई भेद होता नहीं, क्योंकि एक ही आकाश ही अनेक घटादि में भासता है, इसलिए भेद नहीं होता है। महाकाश का अवयव नहीं होता है घटाकाश, तार्किक लोग भी नहीं मानते हैं। घटाकाश महाकाश का अवयव नहीं होता है। इसी प्रकार से शरीर अवच्छिन्न जो है, अंतःकरण अवच्छिन्न जो है जीव, उस परमात्मा का वास्तविक अंश नहीं है नारायण। और यदि जीव को अंश मानोगे तो परमात्मा क्या हो जाएगा? परमात्मा तो अंश ही हो जाएगा। यही बात टीकाकार कह रहे हैं, देख लो। अणुमात्रम अपि मतलब थोड़ा सा भी कार्य कारण भावस्य अंशांशे भावस्य च उपादानम, है ना। देखो तात्पर्य क्या है नारायण? तात्पर्य ये हो गया कि जो है कार्य कारण भाव होता है, तो कार्य कारण भाव जहाँ पर होता है, कार्य होता है अंश, कारण होता है अंशी, है कि नहीं। तो इसलिए दोनों में क्या होगा? भेद हो सकता है। भेद मानते हैं, तार्किक लोग भी भेद मानते हैं। तंतु से पट बनता है, तो पट हो गया भिन्न तंतु से थोड़ा, जहाँ पर कार्यकारण भाव मानेंगे, है कि नहीं, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा ही भेद तो रहेगा, थोड़ा सा भेद तो रहेगा नारायण, है कि नहीं। क्योंकि देखो आप बनाते हो तो पट से आच्छादन करते हो, पट को तो पहन सकते हो, हाँ, लेकिन तंतु का पहन नहीं सकते। तंतु से सिलाई तो कर सकते हो, लेकिन पट से सिलाई नहीं कर सकते। भले ही तंतु ही पट के रूप से भासता हो, लेकिन थोड़ा सा तो भेद होता है। हाँ, इसलिए जहाँ पर कार्यकारण भाव होता है वहाँ पर तादात्म्य मानते हैं मीमांसक लोग। क्या मानते हैं? तादात्म्य मानते हैं, है ना। तादात्म्य का अर्थ होता है क्वचित भेद सहिष्णु अभेद। अभेद तो है कार्य कारण में, लेकिन थोड़ा सा भेद भी होता है, इसको कहते हैं तादात्म्य। क्वचित भेद सहिष्णु अभेद, क्वचित भेद सहिष्णु अभेद। जैसे पट तंतु है ना, जैसे पट तंतु का कार्य है, घट मृत्तिका का कार्य है, तो थोड़ा अभेद तो है, लेकिन थोड़ा भेद रहेगा। मीमांसक लोग सांख्य सिद्धांत में, योग सिद्धांत में, कार्य कारण भाव में, धर्माधर्मी भाव में तादात्म्य माना जाता है। तादात्म्य कहते हैं क्वचित भेद सहिष्णु अभेद, क्वचित भेद सहिष्णु अभेद। तो कार्य कारण भाव में होता है। और अंशांशी भाव, जहाँ पर अंशांशी भाव होता है, जैसे वृक्ष और शाखा, शाखा है अंश और वो हो गया अंशी, तो जहाँ पर कार्य कारण भाव होता है, अंशांशी भाव होता है, तो वहाँ पर तो भेद होता है कि नहीं। परंतु ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा को यदि अंशी कहोगे तो अंशी जो होता है वो अनित्य हो जाएगा। अंशी क्या होगा? अनित्य हो जाएगा। अंशी अनित्य सावयवत्वात्, तो जो है घटवत, ऐसे ले लो। जैसे घट का अंश होता है, घट का अंश कपालिका है, कपालिका से कपाल, ये सब ले लो। जैसे घट अंशी होने, सावयव होने से अनित्य हो जाएगा, समझ में ना। इसलिए देखो हमने आपको अनुमान बता रहे हैं, अंशी अनित्य सावयवत्वात् घटवत्, अनुमान हुआ ना। यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, जहाँ पर सावयवत्व होता है वहाँ पर अनित्यत्व रहता है, जैसे घट है। इसी प्रकार से यदि जीव को अंश कहोगे और परमात्मा को अंशी कहोगे तो परमात्मा क्या हो जाएगा? सावयव हो जाएगा। इसलिए जो अंशी रूपी जो अंशी परमात्मा अनित्य और सावयवत्व
तब तो फिर अनित्य हो जाएगा, तब ये दोष होगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा भी अणुमात्रा भी भेद नहीं होता है। परमात्मा जीवात्मा में कार्यकारण भाव भी नहीं होता है, जैसे भेद नहीं ना, इसलिए भेद भी नहीं है परमात्मा में, और कार्यकारण भाव भी नहीं है, और क्या है, अंशांश भाव भी नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।